दोस्तों, अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ने खान सर के ऊपर मुकदमा दायर किया है। ये कल मुकदमा 330 पेजों का जो दायर हुआ है, इसमें अंजना ओम कश्यप ने बहुत गहरे और बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और खान सर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसमें उन्होंने अकेले खान सर पे नहीं बल्कि इसके साथ 7 लोग और हैं जिन पर मुकदमा दायर किया है। ये 7 लोग कौन कौन हैं और क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं हाई कोर्ट में ये मुकदमा दायर करते समय, 12 पॉइंटों में टोटल ये मुकदमा दायर हुआ है। और इन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि खान सर की मुश्किलें जो बढ़ सकती है। सर जो सबसे पहले नंबर पर आते ही है, सबको पता ही होगा। उसके बाद 7 लोग और हैं जिन पर यह मुकदमा दायर किया गया है, और 330 पेजों की जो याचिका है ये बहुत अपने आप में एक बड़ी है। चलिए इसको बारी बारी समझते हैं कि 8 लोग कौन है और जो 12 पॉइंटों में मुकदमा दायर किया गया है वो 12 पॉइंट क्या है, उनमें कितनी सच्चाई है और वो कुछ केस को बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। अंजना ओम कश्यप ने जो ये एफआईआर दर्ज कराई है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात वो है कि मेरे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा है, मेरी इमेज खराब हुई है और मेरे परिवार तक बात गई है। क्योंकि यहाँ पर कई बार कई टीचर्स ने उनके फैमिली और बच्चों पर भी सवाल उठाए थे कि वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कौन पढ़ा रहा है, कितनी महंगी फीस है। तो उसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, मेरी फैमिली असुरक्षित महसूस कर रही है और हमें सिक्योरिटी और उसके साथ 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। जी हाँ, 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है टीवी टुडे और अंजना ओम कश्यप ने। और इसके साथ जो 8 लोग हैं उनमें मैं आपको बारी बारी नाम बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट जो खान सर हैं उन पर दायर याचिका की गई है। उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी और उनके एड्रेस के साथ उनका बिल्कुल प्रॉपर लेटर में मेंशन किया गया है। उसके बाद अभिनव शर्मा जी आते हैं जो मैथ के टीचर्स हैं, जो काफी फेमस हैं अभिनव मैथ नाम से, और उन पर भी मुकदमा दायर किया गया है। उसके बाद बबीता मैडम आती हैं सोनीपत हरियाणा से, जो आईसीएस कोचिंग सेंटर को चलाती हैं, उनके प्रिमल हस्बैंड हैं और वो भी काफी टाइम से ये सब इन सभी मुहिमों से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे सेंटर को चला रहे हैं। उन पर भी ये मुकदमा दायर किया हुआ है क्योंकि बबीता मैडम ने बोला था, जहां अंजना ओम कश्यप ने कहा था कि ये 2 कौड़ी के लोग, तो उसके अगेंस्ट एक वीडियो बनाई गई थी मैडम के द्वारा कि हम लोग 2 कौड़ी के, तो तुम तो आधी कौड़ी की भी नहीं हो। तो शायद उस वीडियो को देखते हुए उन पर भी मानहानि के हिसाब से केस दायर किया गया है। तीसरा नाम आता है अरविंद भदौरिया नाम से, जो अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और उनके जो उनका चैनल का नाम है वो नैया पार नाम से कुछ ऐसे है, और उन पर भी मुकदमा दायर किया गया क्योंकि उन्होंने भी ये अंजना ओम कश्यप के उस वीडियो के खिलाफ कुछ और वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाली थी। इसके अलावा मनीष यादव नाम पर जो एक एक्स पर अकाउंट्स है उस पर भी ये एफआईआर दर्ज की गई है, उनका भी में नाम है। अभी मन्नू 1305 4 PM नाम से यूट्यूब पे चैनल, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं जिन पर व्यू आसानी से मिल जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो खान सर पर मुकदमा दायर हुआ है उसमें अंजना ओम कश्यप ने क्या अपने पॉइंट बनाए हैं और उन्होंने उसके बीच में क्या कहा है। पॉइंट नंबर 1, अंजना ओम कश्यप का मानना है कि जो उनके खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है ये एक सोची समझी साजिश है। उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है जिससे उनकी मानहानि में बहुत ठेस पहुंचा है और उनका कुछ हादसे हुए भी लॉस हुआ है। उसी के खिलाफ उन्होंने कहा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं और 30 मई के बाद उनके खिलाफ जितनी भी वीडियो पड़ी है एक्स पे, जेमिनी पे, अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, उन सभी वीडियो को हटाया जाए, उनको डिलीट किया जाए और मुझे 2 करोड़ रुपए का, जी हाँ 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, जिससे मुझे जो मेरा लॉस हुआ है, मेरी छवि जिससे खराब हुई है, ताकि उसकी भरपाई की जा सके। ये पहला पॉइंट उनका बहुत अच्छा था। दूसरा पॉइंट था उनका कि अगर किसी को उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी, जो उन्होंने बोला था कि 2 कौड़ी के टीचर आ जाते हैं स्केच और अपने बोर्ड लेके, तो उनको मुझे पर्सनल टारगेट करने की जरूरत नहीं थी। वो मेरे साथ वार्तालाप कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, अपने पॉइंट रख सकते थे, जिसके बाद में मैं अपना रिएक्शन देती। लेकिन मुझे पर्सनल टारगेट किया, मेरी फैमिली को टारगेट किया गया है, जो कि एक सोची समझी साजिश है। ये उनका दूसरा नंबर पॉइंट था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तीसरे पॉइंट में वो कहती है कि मैंने जो टिप्पणी की थी वो एक माफिया जो एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं, जो पैसे कूट रहे हैं आजकल के समय में, जो बच्चों से बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेते हैं, मैंने उनके खिलाफ बोला था, ना कि किसी पर्सनल या एक किसी व्यक्ति के बारे में। तो जो भी मेरे 30 तारीख के आसपास उसके बाद से वीडियो डली है मेरे अगेंस्ट, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में वो कहती हैं कि मेरे खिलाफ जो ये वीडियो डली है ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये वो यूट्यूबर्स हैं
जिनकी बातों में बच्चे आसानी से आ जाते हैं और उनकी बातों को समझते हैं, अच्छे व्यू आते हैं। तो इन्होंने जानबूझकर प्रोपेगेंडा चलाया मेरे खिलाफ और इस पर एक्शन लेना चाहिए। छठे पॉइंट में वो कहती हैं कि एक व्यक्ति ने उनके फैमिली पर निशाना साधा है, उनके बच्चे के बारे में बोला है कि वह कौन से स्कूल में पढ़ रही है। मेरी जो पर्सनल बातें हैं वो लीकेज की गई है, जिससे मेरी फैमिली को डर है, खतरा है। इसलिए भी उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ, उनका नाम तो साफ साफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हो सकते तो खान सर ही है वो, जिन्होंने एक वीडियो में शायद बोला था। आठवें पॉइंट में वो कहती हैं कि इन सब बातों के बाद, इन वीडियो के बाद, मुझे ट्रोल करने के बाद मेरी फैमिली को और मुझे बहुत परेशानी हुई है, जिसके कारण हम लोग बाहर नहीं निकल पाए और हमारा लॉस भी हुआ है और हमें गलत गलत मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, हमें धमकियां मिल रही है बाहर से। तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और ये सब भी मेरे जो मुझे लॉस हुआ है, मेरी मान हानि में ये सब बातें भी सम्मिलित हैं, तो इस पर भी निगरानी की जाए। आठवें पॉइंट में कहते हैं वह कि ये बातें कोई किसी आम आदमी ने नहीं कही है जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया है। ये वो शिक्षक हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, अच्छी खासी उनके पास नॉलेज भी है। उन्होंने जानबूझकर ये एजेंडा चलाया मेरे खिलाफ और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन लोगों की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उनके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं और उन्होंने ये मेरे पर प्रेशर बनाने की बार बार जो बातें बोली गई है, मुझे गोदी मीडिया, दल्ली, ऐसे अपशब्द यूज किए गए हैं जिनके खिलाफ मुझे आत्मसम्मान में मेरी ठेस पहुंची है। दोस्तों, इस तरीके से आपने साफ साफ समझा होगा कि कैसे अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ने इन सभी टीचर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। 330 पेज की एफआईआर है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तो इनके ऐसे हैं जो सुनने के लायक भी हैं, क्योंकि कई बार इनके पर्सनल, इनके बच्चों को घर के बारे में कुछ बोला गया था, कई टीचर्स के बारे में, वो सभी बातें, और जो इनको कुछ गालियां भी पड़ी हैं। हालांकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से उनको टॉर्चर किया गया है कि तुम चलवे चाटती हो और तुम बीजेपी की दिल्ली हो और तुम गोदी मीडिया हो। तो उस ऐसे उनको जो ट्रोल किया गया है वो उस चीज से भी नाखुश हैं। दोस्तों, अगर ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं बहुत जल्द।